हाय फ्रेंड्स। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ आवर अनरिटन सोल के फर्स्ट एपिसोड को। हम स्टार्टिंग में देखते हैं एक प्रेग्नेंट लेडी को जिनके दो जुड़वा बच्चे होते हैं। एक का नाम मिंजी और एक का नाम मिनराय होता है। लेकिन उसकी मम्मी उन दोनों में अंतर नहीं खोज पाती है। लेकिन उनके पापा को पता है कौन मिनराय है और कौन मिंजी। उनकी मम्मी बाहर काम करती है, इसीलिए उसके पापा ही उन दोनों का ख्याल रखते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि उनके पापा का डेथ हो जाता है और उन दोनों को अकेले छोड़ के उनके पापा चले जाते हैं। उनकी दादी और उनकी मम्मी दोनों मिलकर मिंजी और मिनराय को संभालते हैं। टाइम बीतता है और मिंजी और मिनराय धीरे धीरे बड़े होने लगती हैं। लेकिन मिंजी फिजिकली स्ट्रांग होती है लेकिन मैथ में वीक। उसी तरह मिनराय जो होती है वो फिजिकली वीक होती है और पढ़ाई में बहुत अच्छी होती है। दोनों डिसाइड करते हैं कि एक दूसरे की अदला बदली करके वो लोग काम करेंगे। ऐसे ही वो दोनों अपनी जगह स्विच करते रहते हैं। लेकिन एक दिन उनकी मम्मी उन दोनों को पकड़ लेती है और मिंजी का हेयर कट कर देती है। उसी दिन से दोनों की लाइफ अलग होने लगती है। जहाँ मिनराय अपनी पढ़ाई में तेज होती है, वहाँ मिंजी अपने रनिंग के वजह से लंच टाइम होते ही सबसे पहले लंच लेके आती है और यही यही चीज़ उनके कोच सर देख लेते हैं और उसके रनिंग के लिए वो मिंजी को रनिंग मिंजी को रनिंग के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं और ऐसे ही मिंजी की लाइफ स्टार्ट हो जाती है। मिंजी स्पोर्ट्स में आगे होती है। वो रनिंग में एक के बाद एक कंपटीशन जीतती जाती है। लेकिन ज़्यादा दिन ये खुशी नहीं टिकती। एक दिन ऐसा आता है, मिंजी कंपटीशन में जाती है और अचानक ग्राउंड में कोलैप्स होके गिर जाती है। वही दिन था जिस दिन मिंजी लास्ट टाइम रनिंग की थी। उसकी लाइफ बदल जाती है। वहीं मिनरे का लाइफ में कोऑपरेटिव जॉब कर रही होती है, लेकिन उसकी लाइफ बहुत अकेलापन है। उसके कोवर्कर उसे बहुत ज़्यादा बुली करते हैं। इधर हम मिंजी को देखते हैं जिसकी लाइफ पास्ट में ही अटक गई है। उसके पास ना ही कोई जॉब है और अब आज उस जॉब का लास्ट डे है जहाँ पर वो पहले काम करती थी, स्कूल में। हम देखते हैं मिंजी उठती है और सुबह सुबह कहती है कि आज से फिर से मेरा नया डे है और वो अपने जॉब के लिए निकल जाती है स्कूल में सफाई करने। वो स्कूल में सफाई करती है, ये उसका आज लास्ट डे है, इसलिए उसकी मम्मी कहती है कि वो वाइस प्रिंसिपल से मिल ले। जब वो वाइस प्रिंसिपल से मिलने जाती है तो वो पूछती है कि क्या मेरा एग्ज़ाम में पास हो गई हूँ मैं, जिस इंटरव्यू को मैंने दिया था। वाइस प्रिंसिपल नहीं बोलती है और फिर लंच लेडी लोग उसके बारे में बात करते हैं। हम देखते हैं इधर लॉ फॉर्म में काम करते हुए यून हो सो को, जो कि वाइस प्रिंसिपल का बेटा है। वो अपने सीनियर से बात कर रहा है, वो भी लॉ फॉर्म में। गलती से उसकी कलीग उसके ऊपर कॉफ़ी गिरा देती है और बाद में वो अपना सेट चेंज करता है। तभी उसके रूम में उसकी उसकी सेक्रेटरी आती है और कहती है कि उस कलीग ने, जूनियर ने तुम्हारे लिए सॉरी लेटर लिखा है। और फिर पूछती है कि ये तुमने पिंक कलर का टाई क्यों पहना है, कि तुम्हारी मम्मी का पसंद का है क्या। वो मुस्कुराता है और हाँ बोलता है। तभी हम लोग मिंजी को देखते हैं जो फल देने गई थी वाइस प्रिंसिपल के घर, जो कि उनके पड़ोस में ही है। वहीं उससे हुंसो से वो टकरा जाती है और उसे पास के दिन याद आ जाते हैं कि कैसे हुंसो को वो बचपन से ही जाने बोलती है अपने साथ, लेकिन हुंसो उसके साथ नहीं जाता है। और हम देखते हैं पास में वो हुंसो को गलती से एक कान से बहरा बोल देती है और लंगड़ा भी बोल देती है। लेकिन एक्चुअली हुंसो के पास में ऐसा कुछ हुआ था जिस वजह से उसे एक कान से सुनाई नहीं पड़ता और उसके पैर में भी प्रॉब्लम है। लेकिन मिंजी याद करती है कि वो पहले से ही अपनी दूसरी सिस्टर को पसंद करता है। मिंजी आती है अपनी दादी के पास, जो कि हॉस्पिटल में है। वो दादी की क्लीनिंग करती है और दादी को टाइमली दवाई देती है। और ये याद करके वो सोचती है कि उसकी दादी कहती है कि नहीं, तुम मेरा केयर मत करो, तुम यहाँ से जाकर आगे बढ़ो। लेकिन वो कहती है नहीं दादी, मैं आपका केयर करूँगी। फिर हम देखते हैं फिर से हुंसू मीजी के घर में फ्रूट्स पहुँचाने जाता है तो मीजी कहती है मैं क्या नौकरानी हूँ, तुम खुद दे कर आओ। फिर देखते हैं कि मीजी बहुत गुस्सा है तो हुंसू से कहता है कि तुम्हें अपनी सिस्टर से बात करनी चाहिए, मुझे लगता है उसके साथ कुछ हुआ है।
उसे तुम्हारी ज़रूरत है। फिर वो मीजी मिनराय को कॉल लगाती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। वो मिलती भी है। फिर उसे याद आता है कि मिनराय की बातों से उसे ऐसा लगता है कि वो सुसाइड करने वाली है। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये सच है। मिंजी मिनराय को बचा लेती है और बहुत डांटती है और बोलती है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुमने क्या सोचा, ऐसा करने का तुम क्या सोच सकती हो। फिर वो उसको बचाने के बाद वो सोचती है कि मिनराय बताती है कि उसको कैसे कॉर्पोरेट जॉब में होगा, ऑफिस में कितना बुली किया जाता है। मिंजी सोचती है कि ठीक है, जैसे हम लोग पहले करते थे, हम लोग फिर जगह एक्सचेंज करेंगे, मैं तुम्हारी जगह ले लूँगी। और वो लोग प्रॉमिस करते हैं कि एक दूसरे की जगह एक्सचेंज कर लेंगे। मिंजी कहती है कि मैं संभाल लूँगी। मिराई कहती है कि पक्का तुम संभाल लोगी ना। मिराई कहती है हाँ मैं संभाल लूँगी। फिर वो दोनों एक दूसरे की जगह एक्सचेंज करते हैं और यहीं पर आज का एपिसोड ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।